रिद्धि न्यूज़ के द्वारा जो श्रृंखला चलाई जा रही है डॉक्टर्स डे पर, गॉड ऑफ अर्थ, धरती के भगवान, मैम उसमें स्वागत है आपका। आप है ईशा डेनियल जी, जो कि जिला अस्पताल में एज ए महिला रोग विशेषज्ञ पदस्थ हैं। आप प्राइवेट भी प्रैक्टिस करती हैं कुछ, और महिलाओं के बीच महिलाओं के प्रसव के लिए, सुरक्षा के लिए एक प्रसिद्ध नाम है बैतूल जिले का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी मैम, आज इस बार जो है जो डॉक्टर्स डे की थीम रखी गई है वो है मास्क के पीछे के लोगों की सुरक्षा। तो हम जानना चाहेंगे इस थीम को लेकर आपके क्या विचार हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है एक्चुअली मास्क के पीछे के लोगों की सुरक्षा, और बहुत ही यूनिक थीम है क्योंकि हम हमेशा मतलब ये बहुत कम लोग सोचते हैं कि मास्क के पीछे लोगों को भी सुरक्षा की ज़रूरत है। जी जी। जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारी स्टाफ नर्स, ड्यूटी डॉक्टर्स, जो हम लोग ऑन फ्लोर ड्यूटी डॉक्टर्स रहते हैं, वो किस परिस्थितियों का सामना करते हैं रात बेरात, कम फैसिलिटीज़ में, कम इक्विपमेंट्स में, और जहाँ पे हमें मालूम है कि इतना हैवी वर्कलोड है, उतनी सुविधाएं नहीं है, उसके बाद भी इतने कम चीज़ों में हमारी जो स्टाफ नर्स हैं, ड्यूटी डॉक्टर्स हैं, वो कैसे काम करते हैं, इतने प्रेशर में भी काम करते हैं। तो इसीलिए ये थीम उन्हें समर्पित की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम जानना चाहेंगे किस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि है आपकी, और थोड़ा सा परिवार के बारे में। हाँ, मेरा एक्चुअली एकदम मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो यहीं से बैतूल से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पोस्ट से रिटायर हैं। मदर भी लेक्चरर हैं, भोपाल में थी, तो अब तो सब रिटायर हो गए हैं, बट ऐसा मेडिकल फील्ड से कोई नहीं है। मेरी मदर इन लॉ भी केवी से रिटायर हुई है, फादर इन लॉ भी डाइट में वाइस प्रिंसिपल थे। तो मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। हाँ, एजुकेशनल और लॉ फील्ड से ज़्यादा एसोसिएटेड रहा है। तो आप कैसे मेडिकल फील्ड में आ गए? हाँ, तो क्योंकि मुझे शुरू से बायोलॉजी एक्चुअली बहुत पसंद था। तो मैं और मेरा भाई, हम दो लोग, हम ट्विंस हैं एक्चुअली। तो मेरा भाई तो यूएस में है, गैस्ट्रोपीडियाट्रिशियन है, और मैं यहाँ पे गायनिकोलॉजिस्ट। मतलब दोनों ट्विंस और दोनों डॉक्टर। हाँ, तो मतलब हमारी फील्ड से एक्चुअली अब स्टार्ट हो गया है मेडिकल का। तो जो मेरी छोटी बहन है और जो मेरे कजन्स हैं, अब सब एक्चुअली अब सब मेडिकल फील्ड में आ गए हैं। ये कहना चाहिए कि एक जनरेशन पूरा जो है एजुकेशन और लॉ के फील्ड में था, दूसरा जनरेशन जो है पूरा मेडिकल फील्ड से अब एसोसिएटेड है। क्या आपको फिर बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं रहा होगा तो काफ़ी कुछ प्रॉब्लम भी गई होगी पढ़ाई में और सारी चीज़ों में, तो उसको कैसे फेस किया? पढ़ाई में एक्चुअली मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं और मेरा भाई दोनों थे, तो हम दोनों की कंबाइन स्टडीज रहती थी, और पेरेंट्स की तरफ से भी कभी भी कोई प्रेशर नहीं आया है। हमेशा बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही हेल्पफुल, हमेशा कभी मतलब हमें तो पहले बोलते थे थोड़ा सा आप कम पढ़ो, थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा ब्रेक लो, रेस्ट करो, ऐसा हम लोग का होने रहता था। तो मतलब हमारा माहौल मतलब काफ़ी बहुत अच्छा था। किस एज में आपने तय कर लिया था कि मुझे डॉक्टर ये बनना? तो मतलब आफ्टर 10th क्लास, एकदम 10th से, और 10th के बाद मैं तो मतलब सब लोगों को ही बोलना चाहूँगी कि वो 2 साल ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अपना 10th के बाद 11th 12th का बेस होता है। तो उसमें अगर आप थोड़ा मेहनत कर लोगे और आप क्लियर कर लोगे तो फिर मतलब फिर आपका लाइफ टाइम आपके लिए सिक्योर हो जाएगा। जी। और मैम इस बीच में कभी कोई ऐसी चुनौतियाँ आई है डॉक्टर बनने तक के, स्टडी से लेकर ट्रेनिंग से लेकर अब तक में? चुनौतियाँ तो खैर रोज़ रहती हैं। अभी भी हम जब सुबह जाते हैं मॉर्निंग में, हमें नहीं पता रहता क्या केस आएगा, क्या होता है, तो मतलब पूरा मतलब उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जो भी हम मतलब जैसे ऑपरेशन भी है और बाकी जो हम कुछ नई चीज़ भी सीखने को हमें मिलती है डे टू डे लाइफ पे, और हमें इम्प्रोवाइज करना चाहिए, और हमें पेशेंट्स के लिए मतलब अपना प्रायोरिटी अपना सेटअप करेंगे तो मतलब कभी कोई दिक्कत ऐसा नहीं जाएगी। मैम हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे डेंटिस्ट हैं, वो पार्लर में ही हैं। तो मतलब फैमिली ऑलमोस्ट पूरी डॉक्टर फैमिली है। हस्बैंड और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबकी तरफ से बहुत सपोर्ट रहता है। जी जी जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जैसे कि आप पदस्थ हैं, तो किस तरह का मतलब आपको लगता है कि बैतूल ज़िले में किस तरह की अवेयरनेस है हेल्थ के प्रति, खासतौर से वुमेन हेल्थ को लेकर आप ज़रूर बताएंगे? वुमेन हेल्थ के बारे में तो मतलब अभी जो जैसे इंटीरियर्स हैं, जितने पेशेंट्स हमारे पास रेफ़र होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो मतलब अवेयरनेस तो बहुत कम है, और मतलब ये है कि हेल्थ सिस्टम मतलब उनके पास पहुंच नहीं पाता, वो भी नहीं जा पाती, क्योंकि अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ अनीमिक केसेस, हाइपरटेंसिव
बीपी, ये सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा नंबर्स में है। जी। तो कैसे, मतलब वही हम चाहेंगे कि हम उन महिलाओं तक यदि अपनी बात पहुंचाना चाहे तो वो किस तरह से अपनी केयर कर सकती है, वो आप थोड़ा बताएं। एक तो आपका ज़रिया सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मतलब जो भी देख रहे हैं इंटीरियर तक पहुंच जाए, एफएम से, रेडियो से, मीडिया से। जी जी। और हमारे जो रोल्स प्ले करती हैं आशा कार्यकर्ता है, वो भी घर घर जाके सारे सेक्टर्स में जाके सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज वगैरह सबको वो करती हैं, रूल आउट करती हैं। हम लोगों के भी कैंप्स होते हैं, हम लोग भी इंटीरियर्स में जाते हैं मंथली ऐसा। जी जी। तो हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को सिलेक्ट करते हैं और ताकि उनको पूरा प्रॉपर इलाज मिल सके। जी। तो ऐसे ही मतलब सब जगह अवेयरनेस फैलाने के लिए, पर और इसमें हमें और इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए, हमें और थोड़ा सा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। कभी ऐसा लगा कि नहीं अब बहुत हो गया, नहीं अब नहीं डॉक्टरी नहीं करने, कई बार होता है ना, हताश हो जाता है व्यक्ति कई बार चुनौतियों से भी, तो कभी ऐसा फील हुआ है? हाँ, नहीं मैं तो नहीं होती खैर हताश, पर मैं थक जाती हूँ, बस यही होती है। मैं तो मतलब मैं तो लास्ट पॉइंट पे भी अगर आऊँगी तो मैं एक स्टेप ऊपर ही सोचूंगी। तो मतलब मैं तो थोड़ा पॉजिटिव माइंड है जो शुरू से ब्रॉट अप है। जी जी। तो हमेशा थिंक पॉजिटिव और थिंक अप। किस तरह से फैमिली भी, चूंकि हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, आप तो इमरजेंसी ड्यूटीज़ में कभी भी भागकर हॉस्पिटल जाना पड़ता होगा, तो कैसे आप समन्वय बिठाती है परिवार के बीच में, जॉब के बीच में, ड्यूटी के बीच में? वो कभी भी नहीं, हर कभी भी नहीं रहता है, हमेशा ही रहता है एक्चुअली। तो वो तो मतलब फैमिली तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। वो तो शुरू से पता है कि चैलेंजेस खुद से एक्सेप्ट किए हैं, तो उसे हाँ वो है, तो वो काफ़ी है। मेरा बेटा भी है, अभी तो 6 इयर्स का हो गया है जी। तो वो भी घर पे ही, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। हाँ जी जी। वो लोग ही सब मतलब क्योंकि मैं तो सुबह जाती हूँ तो फिर मैं शाम में ही फिर मुझे उससे मिलना होता है जी जी। और इतना टाइम भी मैं नहीं दे पाती हूँ, बट मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी अपने मतलब काम से और मतलब काम भी डिस्टर्ब ना हो, पेशेंट्स को भी नहीं हो, तो एक डिसिप्लिन बना के रखूँ। इन सारी इतना मतलब लंबा समय आप जब से ज्वाइन हुए होंगे तब से अब तक में ऐसा कोई वाक़या जो आपको याद आ गया हो, याद हो, जहन में रहता है कि ये बहुत मतलब रिस्की केस था, और जैसे कहते हैं कि ना भगवान का चमत्कार भी साथ में था डॉक्टर के प्रयास के साथ, तो ऐसा कोई केस हो तो ज़रूर शेयर करिए। हाँ, वो वैसे काफ़ी सारे केसेस हैं और ये सारे केसेस भी हम लोगों ने रात बेरात में किए हैं। तो टचवुड हम लोग की जो टीम है, एनेस्थीसिया टीम वाली भी जो है, मतलब डॉक्टर रानू सर हैं, डॉक्टर चित्रा है, बहुत सपोर्टिव है। मतलब कभी भी केस के लिए कभी कोई मना नहीं करता है, हमेशा सपोर्टिव रहते हैं जी। तो हम लोगों ने बहुत केसेस किए हैं। हमने लो प्लेटलेट्स वाले भी, मतलब ऐसा थोड़ा सा तो हमको भी डर लगता है कि पर पेशेंट इस हाल में है कि हम उसको वहाँ भेज भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से 180 किलोमीटर है हायर सेंटर जी जी। तो हम लोगों के लिए काफ़ी वो चैलेंजिंग हो जाता है, और पेशेंट की भी कंडीशन फाइनेंशियली भी और ले जाने मतलब स्थिति में भी ऐसे आते भी वो एकदम ऐसे दर्द में, ऑब्स्ट्रक्शन में है कि हम उसको कहीं पे मतलब यहीं पे ही करना है जो भी करना है। तो विद हाई रिस्क लेके और सारी टीम के साथ हम करते हैं, टीम वर्क से, तो मतलब काफ़ी मतलब अभी तक बहुत अच्छा ही रिजल्ट रहा है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को डॉक्टर्स डे पर, खासतौर से जो डॉक्टर की फील्ड में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए? हाँ, मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप बायोलॉजी और मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं या कोई से भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके 10th के बाद आपके जो 2 साल होते हैं उसमें आपको बहुत हार्ड वर्क और सिंसेरिटी के साथ काम करना है, और आगे भी यही है, अपने काम को प्रायोरिटी वाइज देनी है, और प्रेयर कीजिए, गॉड तो अपने साथ फिर है ही हमेशा। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच।